हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन, हिस्ट्री ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड फिलॉसफी ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन और जो इंक्लूसिव एजुकेशन की जो स्ट्रैटेजी होती है कि किस प्रकार हम जो भी हमारी समावेशी शिक्षा होती है उनके लिए क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है, क्या रणनीतियाँ होती हैं, उनके बारे में हम देखेंगे। तो समावेशी शिक्षा का अगर हम इतिहास देखें तो सर्वप्रथम जो है 1990 में थाईलैंड में जो है जोनेसियन विश्व सम्मेलन हुआ, जिसका कि उद्देश्य जो था वो सभी के लिए शिक्षा के लक्ष्य निर्धारित हो। यानी अगर कोई बच्चा है, प्रौढ़ है या वृद्ध है, सभी के लिए जो है शिक्षा की सुविधा प्राप्त हो, यानी सभी तक जो है शिक्षा की पहुँच हो। उसके बाद से जो है जून 1994 में जो है स्पेन में सलमान का विश्व सम्मेलन हुआ, जिसमें कि समावेशी शिक्षा की नींव रखी गई। इसका विषय जो था विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले विशेष बालकों के लिए विश्व सम्मेलन, यानी इसमें जो है विशिष्ट क्षमता वाले जो भी बालक थे उनको जो है उनके लिए जो है शैक्षिक सुविधा प्रदान करना जो था उसके लिए व्यवस्था करना इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था। यानी इसमें विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के लिए सुलभता और समता को उद्देश्य रखा गया था। इसमें जो है 92 देश और 25 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भाग लिया था। इसका उद्देश्य विशेष आवश्यकता वाले बालकों को समान शिक्षा, NCERT धर्म, जाति, लिंग, समाज, परिवार आदि के आधार पर बिना भेदभाव के विद्यालय में शिक्षा देना, अर्थात सभी को एक समान शिक्षा देना। सलमान का सम्मेलन के अनुसार जो है सामाजिक, बुद्धि, मानसिक, शारीरिक, भाषाई आदि के आधार पर सभी को एक साथ शिक्षा, यानी समावेशी शिक्षा का जो है वो NCERT ने और सलमान का सम्मेलन ने निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित किया है। इसका उद्देश्य, जो समावेशी शिक्षा है उसका उद्देश्य क्या है? छात्रों में समानता की भावना का विकास करना, ताकि प्रत्येक छात्र समान गति से आगे बढ़ सके। छात्रों के अंदर समायोजन, मानसिक मजबूती प्रदान करना, असमर्थ बालकों को सामान्य बालकों के साथ पढ़ाकर उनका आपसी समन्वय करना, आत्मनिर्भरता की भावना विकसित करना। इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा का अर्थ। शिक्षा के क्षेत्र में समावेशी शिक्षा का अर्थ विद्यालय के पुनर्निर्माण की वह प्रक्रिया है जिसका लक्ष्य सभी बालकों के शैक्षिक और सामाजिक अवसरों की उपलब्धता से है। अपने परिवेश में रहते हुए विकलांग बच्चों को प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना समावेशी शिक्षा कहलाता है। समावेशी शिक्षा जो है वो एक प्रकार की समेकित शिक्षा है, शिक्षा की ओर इंगित करता है, जिसके अंतर्गत बिना किसी भेदभाव अंतर के समाज के प्रत्येक वर्ग को शिक्षा प्रदान करके एक स्तर पर लाया जा सके। इसमें आप दो परिभाषाएं दे सकते हैं, लीमैन तथा वॉलमैन के अनुसार, सीबा तथा इंस्को के अनुसार। इसकी एक अन्य परिभाषा देख सकते हैं, समावेशी शिक्षा का अर्थ ऐसी प्रक्रिया से है जिसका उद्देश्य बच्चे को समान अवसर और पूर्ण भागीदारी प्रदान करने के लिए उपयुक्त माहौल बनाना है, ताकि उनमें आत्मविश्वास जागृत हो। जो समावेशी शिक्षा होती है उनमें निम्नलिखित बातों पर आधारित होती है। पहला, समावेशन में शाला एक समुदाय के रूप में होती है। विशेष आवश्यकता वाला बच्चा भी एक सदस्य होता है, पूरा समुदाय एक साथ सीखता है। दूसरा, समावेशन का उद्देश्य कक्षा के सभी बच्चों की शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार बिना किसी भेदभाव के लाना होता है। NCF के अनुसार जो है विभिन्न अक्षमता वाले बच्चों को बिना किसी अतिरिक्त सहायता के नियमित कक्षा में पढ़ाना समावेशी शिक्षा कहलाता है।
समावेशी शिक्षा की विशेषताएं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। समावेशी शिक्षा में शारीरिक रूप से विकलांग तथा सामान्य बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान एक समान होता है। यह शिक्षा बच्चों के शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विभिन्नता की पहचान कराती है। यह शिक्षा बच्चों के शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विभिन्नताओं की पहचान कराती है। इसमें संज्ञानात्मक, संवेगात्मक तथा सृजनात्मक विकास के अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के बाधित बालकों की शारीरिक एवं मानसिक अवस्थाओं को स्वीकार कर उनको समुचित विकास के अवसर प्रदान किए जाते हैं। समावेशी शिक्षा शिक्षा के मौलिक अधिकार को सैद्धांतिक तथा व्यावहारिक रूप से स्वीकृत करती है। इसमें धर्म, लिंग, जाति आदि के विभेद के बिना सहसंबंधित एवं समायोजित रूप से रहकर बालक शिक्षा ग्रहण करते हैं। समावेशी विद्यालय का दर्शन यानी फिलॉसफी ऑफ इंक्लूसिव स्कूल। समावेशन का दर्शन जो है एक मानसिक तथा एक अवधारणा है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति की अपने से संबंधित समूह में अन्य से किसी प्रकार भिन्न है के भेदभाव के बिना समान अवसर तथा समान मर्यादा के साथ जीवन यापन का अधिकार है। यानी इसमें जो है बिना किसी भेदभाव के समान अवसर तथा समान मर्यादा के साथ जीवन यापन करने का अधिकार है। समावेशन का दर्शन भौतिक समावेशन से परे है तथा एक मूलभूत मूल्य एवं विश्वास की पद्धति को सम्मिलित करता है, जो किसी समूह में प्रत्येक समूह के अपनेपन की भावना तथा सहभागिता को प्रोत्साहित करता है। इस प्रकार आप अपनी कक्षा में वास्तविक समावेशी शिक्षा को निर्मित कर सकते हैं। दर्शन की अवधारणा जो है अत्यंत व्यापक है। संसार के प्रत्येक प्राणी का अपना दर्शन होता है। प्रत्येक संस्था का अपना निजी विचार और बोध होता है। उसी प्रकार समावेशी विद्यालय का भी दर्शन होता है और इसके अतिरिक्त उसका समाज के प्रति उत्तरदायित्व भी होता है, जिसे वह समावेशी शिक्षा के माध्यम से पूरा करता है। इसको पॉइंट वाइज देख सकते हैं। समावेशी विद्यालय केवल दिव्यांग बच्चों को शिक्षा प्रदान करने वाला साधन मात्र ही नहीं है, वरन इनका आशय किसी भी बच्चे का बहिष्कार न होना भी है। इन विद्यालयों का दर्शन भेदभाव रहित शिक्षा पर आधारित है, अर्थात समाज के सभी बच्चों को धर्म, जाति, लिंग, वर्ग तथा भाषा के आधार पर किसी भी प्रकार का विभेद न करके शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं। इन विद्यालयों में माता पिता के सहयोग से शिक्षा की प्रक्रिया का संचालन किया जाता है। विद्यालय स्तर पर जो है समावेशन की रणनीतियाँ यानी स्कूल लेवल पर जो है इंक्लूजन की क्या स्ट्रेटजी हो सकती है, उनको हम निम्न पॉइंट में देख सकते हैं। जब हम इंक्लूसिव स्कूल की बात करते हैं तो हमारा तात्पर्य उस स्कूल से होता है जिसमें अलग अलग एबिलिटी, डिसेबिलिटी, कल्चर, कास्ट, सोशल, इकोनॉमी स्टेटस वाले बच्चों को उनकी शैक्षिक आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा देने की बात होती है। विद्यालय को इंक्लूसिव बनाने के लिए जिस स्ट्रैटेजी का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है उसमें UDL यानी यूनिवर्सल डिज़ाइन ऑफ लर्निंग, उसे जो है यूनिवर्सल डिज़ाइन ऑफ लर्निंग कहते हैं। यूनिवर्सल डिज़ाइन ऑफ लर्निंग यह एक अनुसंधान आधारित विधि है जो कि विद्यालय भवन के साथ साथ कैरिकुलम को भी सभी के लिए उपयोग हेतु बनाने पर जोर देता है। जैसे अगर कोई अध्यापक किसी पाठ योजना कर रहा है तो अध्यापन के दौरान वह मल्टीपल वेज का उपयोग करे जिससे सभी बच्चे का पाठ में इन्वॉल्व हो सके। एक अध्यापक UDL के द्वारा कक्षा को समावेशी बना सकता है। यूज विजुअल यानी यूनिवर्सल डिज़ाइन लर्निंग में जो था वो अलग अलग तरीक़ों को उसमें जैसे जो
मल्टीमीडिया का प्रयोग कर सकता है, या फिर जो भी इसमें जैसे विजुअल दिया हुआ है जैसे सामग्री, जिसमें चार्ट, पोस्टर, डायग्राम, मैप या फिर किसी भी सामग्री का प्रयोग करके या डिफरेंट तरीक़ों का प्रयोग करके वो जो है क्लास को और इंटरेस्टिंग बना सकता है, जिससे कि सभी छात्र जो है उस अपनी लर्निंग जो भी उनका शिक्षण हो, जो अधिगम प्रक्रिया है उसमें वो इन्वॉल्व हो, सक्रिय रूप से भागीदारी लें। इसके लिए वे विजुअल का भी प्रयोग कर सकते हैं। असाइन क्लासरूम जॉब। समावेशी शिक्षा बच्चों के शैक्षिक विकास के साथ साथ सामाजिक एवं भावनात्मक विकास पर भी जोर देता है। समावेशी शिक्षा में अलग अलग योग्यता वाले बच्चे होते हैं, सभी के में एक दूसरे से यूनिक गुण को अपनाने की भावना भी विकसित करते हैं। इसके लिए कक्षा में छात्रों को सामूहिक या व्यक्तिगत रूप से कार्यों की जिम्मेदारी सौंपी जाती है, जिससे उनमें नेतृत्व गुण भी विकसित होता है। इसके द्वारा बच्चों में यह भावना भी विकसित होती है कि वे भी कक्षा कक्ष में महत्वपूर्ण हिस्से हैं। यानी असाइन क्लासरूम जॉब, यानी जो भी क्लास है उसको हम या तो ग्रुप में डिवाइड करके उनको कुछ जॉब या फिर ऐसे ग्रुप वर्क दे सकते हैं, जिससे कि वो समूह में उस कार्य को संपन्न करें। प्रोवाइड चॉइस। यूनिवर्सल डिज़ाइन ऑफ लर्निंग सिद्धांत के अनुसार शिक्षक बच्चों को इस बात का पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराता है कि वे अपने आप के स्वतंत्र रूप से अपने आप को जो है स्वतंत्र रूप से व्यक्त कर सके, अपने कौशल एवं क्षमता को दिखा सके। शिक्षक द्वारा ऐसा करने से बच्चों में मनोबल बढ़ता है। स्विच अप सीटिंग। सामान्य तौर पर कक्षा में बच्चों के बैठने की जगह सुनिश्चित कर दी जाती है, लेकिन समावेशन के लिए यह कॉन्सेप्ट प्रभावी नहीं है। फिक्स सीटिंग अरेंजमेंट होने की वजह से कक्षा में कोऑपरेटिव लर्निंग, पीयर रिलेशनशिप, सोशल इमोशनल बॉन्डिंग लिमिट्स हो जाती हैं और बच्चे सिर्फ अपने आसपास ही बातचीत करते हैं। इन सब समस्याओं को दूर करने के लिए और विद्यालय में समावेशन को बढ़ाने के लिए सीटिंग प्लान में रोटेशन करते रहना चाहिए। पेरेंट्स एज पार्टनर। शिक्षक के पास अभिभावक एक अमूल्य संसाधन है जो कि शिक्षण अधिग्रहण प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में शिक्षक की सहायता करते हैं। अभिभावक न केवल घर पर ही बल्कि विद्यालय में होने वाले घटना में भी सहयोग करते हैं। अपने बच्चे की योग्यता और कमजोरी को माता पिता से अच्छा कोई और नहीं जान सकता। अभिभावक के इस अनुभव को शिक्षण में प्रयोग करते हुए कक्षा में समावेशी वातावरण तैयार किया जा सकता है। नॉन डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी, यानी विद्यालय में समावेशन को बढ़ावा देने के लिए विद्यालय प्रशासन को यह चाहिए कि वे ऐसी पॉलिसी बनाए जिससे विद्यालय में किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव न हो, और इस पॉलिसी को लागू करने सफल बनाने की जिम्मेदारी विद्यालय के सभी सदस्यों को होनी चाहिए। 8वीं स्ट्रैटेजी हो सकती है समावेशित विद्यालय वातावरण। विद्यालय का वातावरण ही कुछ चीज़ों की शिक्षा बालकों को स्वयं देता है। विद्यालय का वातावरण सुखद एवं स्वीकार्य होना चाहिए। इसके अतिरिक्त विद्यालय में विशिष्ट बालकों की विशिष्ट एक सहिष्णुता, दैनिक आदि आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आवश्यक साज सामान, शैक्षिक सहायताओं, उपकरण, संसाधनों, भवन आदि का समुचित प्रबंध आवश्यक है। इसके बिना विद्यालय में समावेशित माहौल बनाने में कठिनाई हो सकती है। यानी जो भी हमारी विशिष्ट आवश्यकता वाले जो छात्र होते हैं, हो सकता है कुछ डिसेबल स्टूडेंट हो, तो उनकी जो आवश्यकता हो उसके लिए भी जो है उपकरण विद्यालय में उपलब्ध होने चाहिए। सबके लिए विद्यालय। समावेशी शिक्षा की मूल भावना है एक ऐसा विद्यालय जहां सभी बालक को एक साथ शिक्षा प्रदान करना। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 इस संदर्भ में प्रभावी कदम है। 10 बालकों के अनुरूप पाठ्यक्रम। समावेशी शिक्षा व्यवस्था के लिए आवश्यक है कि विद्यालय पाठ्यक्रम बालकों की अभिवृत्ति, मनोवृत्ति, आकांक्षाओं और क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त पाठ्यक्रम में विविधता एवं पर्याप्त लचीलता होनी चाहिए ताकि उसे प्रत्येक बालक की क्षमताओं, आवश्यकताओं तथा रुचि के अनुसार अनुकूल बना सके।
इसके अतिरिक्त अन्य स्ट्रैटेजी हैं जिसमें कि मार्गदर्शन व निर्देशन की व्यवस्था। इस प्रक्रिया में नियमित शिक्षक, विशेष शिक्षक, अभिभावक और परिवार सामुदायिक उपकरणों के साथ विद्यालय कर्मचारी के बीच व्यवस्था और सहभागिता शामिल है। सहायक तकनीकी उपकरणों का प्रयोग। नेक्स्ट, समुदाय की सक्रिय भागीदारी, शिक्षकों का पर्याप्त प्रशिक्षण। इस प्रकार जो है समावेशी शिक्षा एक मुख्य उद्देश्य विशिष्ट शैक्षिक आवश्यकताओं वाले बालकों को एक समता मूलक शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत शिक्षा प्रदान करने के अवसर प्रदान करता है। यह शिक्षा समाज के सभी बालकों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने का समर्थन करती है। थैंक यू फ्रेंड्स।